मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है दो मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप, ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए, देखो इन लोग, यानी ऐसा हाल है कि फंस गई रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना। ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह, ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, वह पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की, और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह दो मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरे अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप, हदीस शरीफ पढ़ो आप। बल्कि मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि आलिम दीन ने मुझे बताया था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अली शेर खुदा यमन के गवर्नर थे, और यमन में यह हुआ था कि एक शख्स, एक खातून की, महिला के शौहर का इंतकाल हो गया, उसको एक बच्चा था। उसने दूसरे शौहर से शादी की, दूसरे आदमी से शादी की, और उसने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में हायल होगा, इसको खत्म कर देते। वो औरत राजी हो गई और सबने मिलकर उसको, बच्चे को कत्ल कर दिया। ये खबर आम हो गई, शेर खुदा हजरत अली को मालूम हुआ। उन्होंने पूरा माजरा लिखकर पूरा तफसील खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम के पास भिजा दिया। तो फारूक आजम ने क्या फैसला दिया? फारूक आजम ने कहा कि जितने लोग उस बच्चे के कत्ल में मुलविस है उनसे कसास लिया जाएगा, उनको सजाए मौत दी जाएगी। और फारूक आजम ने कहा कि अगर सना में अगर पूरा सना मुलविस होता तो मैं सब पे सजा नाफिज कर देता। ये कत्ल का मामला है, ये जान की अहमियत है इस्लाम में। तुमको कोई अख्तियार नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो। अगर तुम अपने घर में माशरे को अच्छा रखते, तुम्हारे घर जन्नत का एक हिस्सा बन जाता, तो ये तमाम चीजें होती नहीं ना। मगर आप नहीं, आपको दिखाना है अपना गुरूर, अपना तकब्बुर। इसको ऑनर किलिंग बोलते। अब इसका और एक रुख है
ये मीडिया वाले कल से चला रहे, कल से एक नया रंग बना के पेश कर रहे। एक बात सुनो मीडिया वालों जो मोदी को अपना पप्पा मानते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने फौरन गिरफ्तार नहीं किया? उसको गिरफ्तार कर लिया और अब जो ओवैसी पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं कंडेम किया। क्या मैंने कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा उस कातिल के लिए? क्या मैंने कहा उसके लिए वकील खड़ा करूंगा? क्या मैंने कहा उसको गुलपोशी की जाएगी? नहीं ना। और फिर मध्य प्रदेश में एक आसिफ का किस्सा है, आसिफ का किस्सा है। वो गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डिंडोरी। उस गांव का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिए, उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से बोले कि उसका घर तोड़ दो, आप उस बच्चे का उसने शादी की उसका घर तोड़ दो? अरे हम तो मजलूम के साथ हमेशा खड़े और आज भी खड़े हैं मजलूम के साथ, क्योंकि कत्ल करना किसी का काम नहीं है। आपने किया ना, अखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। हम कातिलों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मेरे भाई, मेरे रुकने असेंबली के ऊपर 3-3, 4-4 गोलियां चलाई गईं, 28-30 चाकू के वार किए गए। अल्लाह ने अपने फजल और करम से बहुत ताकत दी, आज भी दी। मैं उस पर गुरूर नहीं करता हूं कि अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत से आप में से लोग मुझसे आकर मिले थे, क्या कर रहे साहब आप, क्या कर रहे साहब आप, खामोश बैठेंगे, क्या कर रहे आप? अरे एमएलए नहीं तो आपका भाई है, आपका खून है। मैंने कहा नहीं, वो रास्ता मेरा नहीं है, मेरा रास्ता वो नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला पर हमने भरोसा किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी मिली। आप बताओ, अगर हर कोई कत्ल करेगा तो फिर अनारकी पैदा हो जाएंगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके जरिए उन टीवी के एंकरों को भी बोलना चाह रहा हूं, मेरे मुंह को मत लगो आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, किस वक्त बोलूंगा, वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय कर सकते, याद रखो। वो जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन ओवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा। और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि मोहल्ले के लोग क्या बोलते,
कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है।